अत्यधिक भक्ति और श्रद्धा के साथ अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर वह फलाहारी योगी गुरु के द्वारा निर्दिष्ट ढंग से साधना में तत्पर हुआ। अब देखो एक और बात याद रखने वाली, फलाहारी योगी जैसे वो अपनी साधना करने लगे। कई बार लोग मुझे प्रश्न करते हैं ना, सच में लोगों ने प्रश्न किया, हम मांस खा सकते हैं क्या श्री विद्या साधना में? नहीं खा सकते। आपका लक्ष्य तो फलाहारी होना है। इतनी साधना का तेज प्राण शक्ति में जीना है, अन्नमय कोश से प्राणमय कोश, प्राणमय से मनोमय, मनोमय से आनंदमय कोश में आपको पहुंचना है। उस कोश में जाने के लिए प्राण शक्ति में जीना है। प्राण शक्ति किससे मिलती है? सबसे ज्यादा प्राण शक्ति की ऊर्जा किस में होती है? पकाए हुए खाने में नहीं होती है। पकाए हुए खाने में जब आप नेचर से, जब नेचुरल एक एप्पल लेते हो या कोई भी फल लेते हो नेचर से डायरेक्टली, प्रकृति डायरेक्टली देते हो, उसको जब आप खाते हो ना, संतरा एक खा लिया, चाहे केला आपने खा लिया, उसमें जो पूरा न्यूट्रिशन है वो आपको ऐसे ही मिल गया। और उसी को यदि आपने पका लिया, पकाने से उसके अंदर की जो जो पौष्टिकता है ना थोड़ी नष्ट हो जाती है। इसीलिए ज्यादातर लोग अन्नमय कोश में रहते हैं, दिन भर हम खाते पीते हैं ना, तो अन्नमय प्राणमय इसी में रहते हैं हम लोग। लेकिन जब आप साधना के रास्ते चलते हो तो इस अन्न को हम कम करते जाते हैं, और अन्न में फलाहार, नेचुरल फूड्स जिसमें पूर्ण पौष्टिकता मिल जाए, हरी पत्तियां, पनीर, दूध, ये सब ऐसे ले लो, इसको ज्यादा बिना पकाए ऐसे जब हम ले लेते हैं ना, इसमें पूरी पौष्टिकता मिल जाती है। आपको पकाए हुए खाने की धीरे धीरे आवश्यकता कम पड़ेगी। एक समय ऐसा आता है कि आप खा भी नहीं पाओगे। एक समय जब जब प्राण शक्ति पे जब व्यक्ति रखता है ना, तो उसे भूख भी नहीं लगती है। वो इतना एनर्जेटिक होता है, जाग सकता है, रात दिन साधना कर सकता है, उसे भूख भी नहीं लगती, थोड़ा सा खाया तो काम उसका बन जाता है। तो यहाँ पर मंत्र जाप से, मंत्र में इतनी ऊर्जा है, मंत्र जाप से, मंत्र की ऊर्जा से, सही खान पान से उन्होंने अपने आप को फलाहारी योगी जैसा जीवन बना दिया। ठीक, तो आप लोग अभी जो प्रश्न करते हो तो याद रखो कहाँ आपको पहुंचना है। ठीक, चलिए गुरु के आगे आगे की बड़ी बात, बहुत सारी बातें इसमें सुंदर सुंदर लिखी है, सुनिए। 54 में कहते हैं, प्रसन्न चित्तस्य सदा ध्यान ध्यान तत्पर चेतसः विश्वस्त गुरु वाक्यस्य नव पंच त्रिमासिकः। कि उन्होंने बहुत प्रसन्नचित होकर के इन मंत्रों का जाप करना शुरू किया, और सदैव गुरु के वाक्य में लिखा यहां पर, गुरु विश्वस्त गुरु वाक्यस्य, उन्हें गुरु के वाक्य में पूर्ण विश्वास था। गुरु के वाक्य में पूर्ण विश्वास, जो मैंने अभी लेक्चर के पहले शुरू किया था, गुरु पे विश्वास करो, ट्रस्ट ट्रस्ट द गुरु। तो गुरु के वाक्य में पूर्ण विश्वास, सदैव ध्यान में तत्परिचित प्रसन्न मन उस योगी ने 359 महीने साधना की। 359, 369 मंथ्स। अब लगाओ हिसाब, कितने साल हो गए? एक साल में 12 महीना, 369 मंथ डिवाइड कर लो। उतने साल उन्होंने साधना की सिद्धि के लिए। आप लोग एक महीना करते नहीं हो कि आपको सिद्धि चाहिए होती है। ना आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हो, ना आप अपने स्वभाव को बदलते हो, ना आपका भोजन बदलता है, ना आप साधना भी ठीक से नहीं करते हो, और एक महीना हुआ नहीं कि आपको लगता है आप सिद्ध हो गए। नहीं, समझ में आया ना? मेहनत करना पड़ेगा, यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, दूसरा ये लोगों को एक और एक भ्रांति चली हुई है, हमारे गुरुदेव सर पे रख देंगे ना हाथ, हम सिद्ध हो जाएंगे। परशुराम जी सामने बैठे थे, रख देते हाथ सुमेधा पे, भाई मुझे तो आशीर्वाद। परशुराम जी को सब शिव जी ने दत्तात्रेय को बोला है कि, और दत्तात्रेय ने परशुराम जी को बोला है कि ये मंत्र हम दे रहे हैं, तुम परशुराम जी को ट्रेन कर देना। परशुराम जी के सामने सुमेधा जी कई सालों बाद आएंगे, उनको वो ट्रेन करेंगे, वो ग्रंथ में लिखेंगे। परशुराम जी को पता था ना सब कुछ, रख देते हाथ। सुमेधा तुम्हें क्या है, तुम्हें तो आशीर्वाद मिला है, मैं हाथ रख देता हूं, मैंने तो सारा सिद्ध किया हुआ है, मैं हाथ रख देता हूं, तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। किया? बोले आओ बैठो, तुम्हें मंत्र दूंगा, तुम मंत्र लो, तुम मेहनत करो, तुम सिद्धि तक जाओ।
साधना के क्षेत्र में अगर ये भ्रांति चल रही है, हमारे गुरुदेव हाथ रख देंगे, हमारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। आप मेहनत करेंगे, गुरु का दिया हुआ ज्ञान साथ चलेगा। आपकी मेहनत अगर है, मेहनत होगी तो कैसा स्थिति हो जाएगा? ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप दिन रात जप रहे हो, आप अन्नमय कोश से ऊपर उठ करके मनोमय कोश पर हो, आप प्राणमय कोश में जी रहे हो। आप जब वैसे जीने लग जाओगे, आपकी बॉडी तैयार होती है, आपका मन तैयार होता है, आपका चित्त तैयार होता है, शुद्ध होता है, तब जब गुरु जाकर के आशीर्वाद देता है, तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। किसी को 1 साल में हो सकता है, किसी को 12 साल में हो सकता है, लेकिन तैयारी तो इतनी करनी पड़ेगी। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। आप चाहे गीता उठा लो, श्री कृष्ण बोल रहे हैं मैं केवल ज्ञान दूंगा, मैं बाण तो उठाऊंगा ही नहीं, तुझे ही चलाना है। चाहे आप साधना के क्षेत्र में चलो, कोई गुरु कुछ नहीं करेगा, गुरु केवल ज्ञान देता है, मेहनत आपको करनी है। आपकी मेहनत जिस दिन देख लेंगे गुरुजन ना, वो दिन मत्सल होता है, अरे मेहनत मेहनती है, अब इसके काम कर दो। मेहनत कुछ नहीं, गुरु को खरीद कर तो नहीं ले सकते आप सिद्धि, समझ लेना, मेहनत से ही गुरु खरीदे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे लिखते हैं। लगा, उन्होंने 359 महीने साधना की, 369 मंथ साधना की। लगा कि क्षण भर में ही उसके साधन से उसे अत्यधिक सिद्धि मिल गई हो, उसका सारी दैहिक क्रियाएं पवित्र हो गई, उनकी आवाज अत्यंत मधुर हो गई, आंखें कल्याणकारिणी बन गई। अल्पाहार के कारण देखने में उसकी काया कृश थी, किंतु उसके देह के 8 अंग सुपुष्ट एवं शुभ बन गए। उसे रात, अब देखो ये सारे गुण जब आएंगे ना, आप लोग कहते हैं ना दर्शन कब होंगे, दर्शन कब होंगे, ये गुण आने दे। जिस दिन ये गुण आएंगे, क्रियाएं सारी पवित्र, मन तन्मय, जिस दिन हृदय पवित्र, चित्त पवित्र, खाली हो गया ना, उसी रात, कह रहे हैं उसी रात स्वप्न आया, उसी रात स्वप्न में श्री परमेश्वरी बालाजी ने उसे दर्शन दिया।